औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अब्लाग टीवी। हुकूमत से नामालूम क्यों इसके मुशीर ऐसे हैं जो इससे हर दफ़ा मिस फायर कराते हैं और हुकूमत मज़ीद जो है सियासत के गुंजल में फंस जाती है। कप्तान आराम से बैठा हुआ था, बन्नी गाला में स्ट्रेटेजी अपना रहा था, मनसूबाबंदी कर रहा था, मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर रहा था, उसने शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया था। ज़िमनी इंतखाबात आ रहे थे 9 नशिस्तों पर, उसने खुद इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया। एक आध पे उसके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए, किसी पे मंजूर हुए। ये खेल चल रहा था कि इन द मीन वाइल ही कुछ ऐसा हुआ कि शहबाज गिल जो है रेड लाइन क्रॉस कर गए और हुकूमत ने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ बात गिरफ्तार करने तक ही नहीं ठहरी, असल में जब गिरफ्तार किया था, ठीक है हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि शहबाज गिल ने जो कहा वो गलत कहा, मगर माजी को भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें नवाज शरीफ है, जिसमें मरियम नवाज हैं, जिसमें जो हैं शहबाज शरीफ हैं, और इसमें जो हैं पार्लियामेंट में खड़े हुए जो हैं वो अयाज सादिक हैं, वहाँ पर उन्होंने बोली है, मोहसिन दावड़ हैं और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे। उन्हें कहाँ तक टच किया गया, क्या किया गया, असल में वही समझा शहबाज गिल ने कि जैसे वो माजी में बोलते रहे तो इस वजह से वो भी रेड लाइन क्रॉस कर गए, लेकिन करना नहीं चाहिए थी। ये एक गलत बात है, चाहे माजी में किसी ने की या अब की, वो एक गलत बात है। मगर होना ये चाहिए था कि जैसे ही उन्हें पेश किया, उन पर जो कुछ भी इल्ज़ामात थे वो ज़ाहिर है नाकाबिल तलाफ़ी थे और काबिल मुज़म्मत हैं। वो उनको जो है जब जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था तो उस वक्त उसके बाद उनका केस बाकायदा ट्रायल होना शुरू हो जाता और बाद में उन्हें सज़ा देते, उन्हें सज़ाए उम्र देते, उन्हें सज़ाए मौत देते, उन्हें 10 साल कैद देते, उन्हें कैद बंद के जुर्माने करते। वो भी था, बहरहाल एक प्रोसेस होना था, उस प्रोसेस के हिसाब से केस चलता और ये मामला चलते रहते। लेकिन जुडिशल रिमांड के बाद दोबारा जब उसका जिस्मानी रिमांड लिया गया और जिस्मानी रिमांड के बाद जब मामला आगे उठे हैं, मुख्तलिफ किस्म के खबरें आती रही हैं। उसमें इमरान खान ने भी कहा कि मेरे पास कुछ तस्वीर पहुँच चुकी हैं, कुछ ऐसी इत्तलात हैं जिस पर उन पर मुबैना तशद्दुद किया गया है। बहरहाल उन्होंने देखा और फिर हुआ यूं कि इमरान खान जो है वो मिलने के लिए आ गए पिम्स में उन्होंने जो है पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया गया, वो वहाँ से वापस गए और आज उन्होंने रैली का ऐलान कर दिया। बात यह है कि हुकूमत ने सोए हुए शेर को खामखा में जगा दिया। वो सो रहा था, बन्नी गाले में बैठा था, आप शहबाज गिल को पकड़ा, बहुत अच्छा किया, गिरफ्तार किया, बहुत अच्छा किया, उसने जो इक़दाम किया वो काबिल मुज़म्मत है। उस केस को प्रोसीड करते और तारीखें चलती रहती और केस उसका चलता रहता। अब हुकूमत से ये गलती हुई कि जो भी उसके साथ वाक़यात हुए और जो भी कप्तान की जानिब से जैसे इल्ज़ामात आ रहे हैं शहबाज गिल के हवाले से, उसी वजह से पूरे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया में एक हाइप क्रिएट हो गई। और हुआ ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी दरमियान में आ गई है और उसके भी बयानात आना शुरू हो गए हैं। और रही सही कसर जो है, इमरान खान ने आज रैली का ऐलान कर दिया है इस्लामाबाद में। अब देखें, इस रैली को रोका तो जा सकता नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत ने जो है खामखा में दफ़ा 144 नाफिज करके माहौल को ख़राब करना शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत किसी न किस तरह चाहती है कि PTI से मुठभेड़ हो, लड़ाई झगड़ा हो, गिरफ्तारियाँ हों, जबकि इमरान खान जो है वो सुकून की सियासत ऐसे करना चाहते हैं, जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। रैली कोई पहली दफ़ा ये इमरान खान नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर ही इस्लामाबाद में ही फजल रहमान धरना लेकर आए, यहाँ पर ही इस्लामाबाद में ही बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेकर आए। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? अगर ये जो उसे निकाल लेने देते, रैली में रुकावटें ना खड़ी करें और ऐसा ना करें तो इससे कोई फायदा तो नहीं है, कोई हाइप क्रिएट तो नहीं होगी, कुछ भी नहीं होना। उसने रैली निकालनी थी, उसने चाइना चौक से वहां तक जाना है, उसे जाने दें। और क्योंकि ये जमहूरियत है, जमहूरियत में जो है वो हर एक का हक है एहतजाज करना, मुजाहिरा करना, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को क्यों नहीं तस्लीम करती कि उससे फाउल हुआ है और वो गलत से गलत हर दफ़ा गलत कदम उठाती जा रही है। देखें, जब लाहौर में जलसा होता है कप्तान का तो इधर से जो है शहबाज शरीफ कौम से खिताब करने के लिए खड़े हो जाते हैं। भला पता नहीं कौन से इनके मुशीर हैं जो इन्हें अंधेरे में ही धकेलते रहते हैं। कप्तान को सुन रहे हैं कोई लगभग 92 लाख करोड़ के लगभग, और वजीर आजम को सुन रहे हैं 1.5 लाख 1,29,000 के करीब लोग। तो क्या फिर भी इन्हें आईना नहीं नजर आया खामखा में? आप ये क्यों नहीं
नहीं समझते, ये क्यों नहीं सोचते कि आपके पास सिर्फ वफाक की हुकूमत है, आप यहां पर रोक लेंगे, पंजाब के जलसों को कैसे रोकेंगे, केपीके के जलसों को कैसे रोकेंगे, आज़ाद कश्मीर के कैसे रोकेंगे, गिलगित बिल्तिस्तान के कैसे रोकेंगे। फिर ये हकीकत है, इसको हम ही नहीं कह रहे, पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि इस वक्त जो कप्तान के फॉलोअर्स हैं वो बेतहाशा हैं। वो जब निकलता है तो पूरा मुल्क बाहर निकल आता है। देखें, आप इस बात को तस्लीम करें कि आपसे मिस फायर हुआ है और वो जो है गलत जगह पर लग गया है। अब इसका कोई ऐसा हल नहीं है, इसका एक ही हल है, जो कुछ है उसको या तो बाकायदा ट्रायल करें या फिर उसको छोड़ दें, और तो कोई ऐसा हल नहीं। अब कप्तान जो है वो इस्लामाबाद से शुरू हो चुका है, कल को उसका पिंडी में भी जलसा होना है, उसको खामख्वाह का आप लोग एक इशू दे देते हैं, लेकिन इस बात से आप फरार हासिल नहीं कर सकते कि कप्तान की जो इस वक्त अहमियत है, जो हैसियत है अवाम के दिल में, वो बेतहाशा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपने जो 30, 35, 32 साल हुक्मरानी में गुजारे हैं, वो आपने तबाह बर्बाद किए हैं। उसमें आपने अपनी हुक्मरानी पे खाक डाली है, अपने सरों पे खाक डाली है। लेकिन कप्तान के जो 22 से 26 साल हैं, उसने बाकायदा एक कौम को तैयार किया है। जो उसका पहले दिन से बयानिया था, वही बयानिया आज तक लेकर चलता रहा। उसने भानमती का कुनबा नहीं बनाया। आज सारे खामोश हैं, आपके हुक्मरान खामोश हैं। आखिर क्या वजह है? अगर आपने गिरफ्तार करना है, देखें वो बन्नी गाला में बैठा है, आप जाएं गिरफ्तार कर लें। वो इस्लामाबाद में रैली कर रहा है, जाएं गिरफ्तार कर लें। वो बाहर मीडिया से टॉक करता है, आप जाएं गिरफ्तार कर लें। तो फिर आखिर किस बात का खौफ है, क्या चीज है? मगर ये भी हम आपको बता लें, अगर ये आपने कर लिया और अगर ये भूल कर ली और इमरान खान को आपने गिरफ्तार कर लिया, तो यहां पर एक लामुतनाही एहतजाजी जलसे जुलूसों का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान पर आपको बहुत सोच समझ कर हाथ डालना होगा। इमरान खान जो है इंतहाई स्मार्ट प्ले कर रहा है। देखें, कल वो आया, पिम्स आया, आप लोगों ने मुलाकात नहीं करने दी, वो गाड़ी से उतरा, उसने मीडिया टॉक की और वो बहुत अग्रेसिव था। हम वहां पर मौजूद थे, हमने आंखों से देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज कप्तान जो है बहुत गुस्से में, उसके तेवर बता रहे थे, और वो वहां पर ऐलान करके चला गया। ये ग्राउंड आपने फराहम किया, ये ग्राउंड आपकी गलतियों की वजह से फराहम हुआ है। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जैसे पंजाब में पकड़ धकड़ शुरू कर दी है, वहां भी हो रही है, आप यहां से कर रहे हैं, वो वहां से कर रहे हैं। ये कोई अच्छा शुगून नहीं है। टिट फॉर टैट की सियासत नहीं करना चाहिए। मुल्क की तरफ देखें, मुख्तदर हल्के मुल्क को देखें। अन्ना की सियासत करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कौम का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, सनत का भी नुकसान है, बेरोजगारी है, हर तरफ हालात जो है दिगरगू है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आपके इस चंद माह की हुकूमत में जो है इस वक्त महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। एक आम आदमी आलू तक खरीद कर पकाकर खाने के काबिल नहीं रहा, इतनी महंगाई है। आम सब्जी जो मूली, गाजर, गोभी, टिंडे, कद्दू जो थे वो तक 200-250 रुपए किलो से सस्ते नहीं हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने कौम को कहां ला खड़ा किया है? आप कौम को कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं और फिर आप महंगा कर देते हैं। आप महंगा करने के बाद उसमें से 5 रुपए या 3 रुपए सस्ता कर देते हैं। ये आप लोगों ने क्या म्यूजिकल चेयर का खेल लगाया हुआ है? अवाम को अपने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। आपकी हुक्मरानी में लोग भूखे मर रहे हैं, आपकी हुक्मरानी में बेरोजगारी की हुकूमत है, आपकी हुक्मरानी में अनारकी फैली हुई है, आपकी हुक्मरानी में अमनो अमान का मसला है, आपकी हुक्मरानी में पेट्रोल महंगा हो चुका है, आपकी हुक्मरानी में महंगाई उरूज पर है, आपकी हुक्मरानी में बिजली महंगी हो चुकी है, आपकी हुक्मरानी में गैस महंगी हो चुका है, आपकी हुक्मरानी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इंतहाई मनफी असर पड़ा हुआ है, आपकी हुक्मरानी में ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो इंतहाई नीचे जा चुके हैं, आपकी हुक्मरानी में आप डॉलर को देखें कहां तक
तक पहुंच चुका है। अब अगर थोड़ा सा वो नीचे आ रहा है तो आपने अवाम का वैसे ही गला घोट कर रख दिया है। हैरानगी की तो बात यह है कि सैलाब जो है बलूचिस्तान में आ रहा है, लोग वहां पर मर रहे हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं। एनडीएमए की रिपोर्टें देख लें, सैकड़ों लोग मर गए हैं और आप यहां इस्लामाबाद में खड़े होकर चेक तकसीम कर रहे हैं 20-20, 25-25 हजार के। उन लोगों को आप कैसे उठा कर लाए वहां से, हवाई जहाजों से लेकर आए, उनके आने जाने का खर्चा निकालें और फिर आपने 25,000 रुपए उनके हाथ में पकड़ा दिए। खुदारा इस कौम के साथ खेल ना करें, इसकी अना को मजरू ना करें। आप लोग अपनी अना की सियासत तो कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन अवाम को यह बात समझ आ गई कि अब उनकी अना को ठेस पहुंच गई है तो फिर यहां पर श्रीलंका जैसे हालात होने में ज्यादा दूरी नहीं है। आप कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है, हम कहते हैं आपने अवाम का बुरकस निकाल दिया है, आपने अवाम को डिफॉल्ट कर दिया है। पेट्रोल इतना महंगा है कि एक गरीब आदमी, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, मोटरसाइकिल तक नहीं अफोर्ड कर सकता है। क्या अब आप साइकिल पर कौम को ले आएंगे? आप कौम को पैदल कर देंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, दरामदात बरामदात का नुकसान हो रहा है, बैरूनी दुनिया में कोई हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। IMF से आप कह रहे हैं कि मामला तय हो गए। अब जब MNST के इदारे और इदारे ऐसे आपके इक़दाम पर आगे आ जाते हैं तो ये आप सोच लें कि अगली किस्त आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। FATF आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेगा। आप इस मुल्क में बदले की सियासत को खत्म करें। आप हुक्मरान हैं, आप देने वाले हैं, मिल बैठकर बैठे। आप इस कौम से कब तक कुर्बानियां मांगते रहेंगे, इसको कब तक ज़िबा करते रहेंगे, वो भी उल्टी छुरी से। ना कौम को तालीम मिल रही है, ना रोटी मिल रही है, ना इलाज मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना कोई बुनियादी सहूलत मिल रही है। सिर्फ आपके जलसे और जुलूसों का एक मुल्क भर में ड्रामा रचा हुआ है। कौम आखिर कहां जाए, कहां जाए? क्या आप चाहते हैं कि कौम वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़े? आप मत ऐसा कदम उठाएं, आप मत ऐसे इक़दाम करें जिससे अवाम जो है वो बिफर कर खुलकर सामने आ जाए। बहुत मुश्किल हालात की तरफ आप इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। आप अपने गिर्द अपना घेरा खुद ही तंग कर रहे हैं, आप अपने पैर खुद काट रहे हैं, आप उस शाख पर को काट रहे हैं जिस पर आप खुद बैठे हैं, आप खुद कुएं में गिरने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं तस्लीम कर लेते कि आप 30 से 32 सालों में वो नहीं कमा सके जो कप्तान को जो रिजीम चेंज हुआ, जो कप्तान को हुकूमत से उतारा गया, उस 3-4 महीनों में आप कप्तान की पॉपुलैरिटी देख लें वो कहां का कहां पहुंच चुका है। उसने सही कहा था कि अगर मैं हुकूमत से उतर गया तो मैं आपके लिए और भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा, और वो उसने साबित करके दिखा दिया है। आज आप उसके कागजात नामजद करा रहे हैं। फरूख हबीब के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो जो कागजात में जो शराइत हैं, कंडीशन है, वो सेम उन्होंने जो है फिल करके दी हैं 9 हल्कों में। फिर क्या वजह है कि 1-2 हल्कों में उसके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, कहीं पे मंजूर हो रहे हैं? या तो मुस्तरद होने हैं तो हर जगह करें, जो पास होने हैं तो फिर हर जगह करें। आपको उसके मुकाबले के लिए कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि आप अपने गिरेबान में झांकते हैं तो वो आपको खाली खाली नजर आता है। आप अपनी जमीर की अदालत में बैठते हैं तो आपको वो अदालत अंदर से खोखली नजर आती है। अवाम को इंसाफ नहीं मुयस्सर हो रहा, सिर्फ सियासतदानों के केस चल रहे हैं। लेकिन अवाम का केस, जो बेचारा गरीब है, जो एक बेचारा गरीब चोरी की साइकिल में जेलें काट रहा है, वो बेचारा जेल के अंदर ही जल सड़ के मर जाता है। बड़े बड़े डाकू डकैत चोर जो है वो आज जो है ऐश कर रहे हैं, उन्हें कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। ये कैसा निजाम है? इस निजाम को तब्दील करना होगा, चाहे इमरान खान करे, चाहे आप करें, या चाहे कोई और करे। जब तक ये निजाम नहीं बदलेगा उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।